वजीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। डिवीजन के लिए 105 बसें मुख्तसर, शहर में 60 बसें दौड़ेंगी। मरीम नवाज ने कहा बुजुर्ग खवातीन और तलबा मुफ्त सफर कर सकेंगे, इसमें वाईफाई की भी सहूलत होगी। 9 मई हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। बानी पीटीआई की सियासी गुफ्तगू, अदालत ने रोका तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था। बाइकआउट के बाद वकला सफाई अदालत से चले गए। नायब वजीर आजम से मिस्री वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। बदर अब्दुल्लाती ने पाक सऊदी मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। कसीरुल जहती ताउन का अज़्म। नाकिस मनसूबाबंदी और नाअहली, PIA के जहाजों का बेड़ा गर्क। B777 पर गैर मंजूर शुदा जैक के इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आ गया। रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेशन का गलत इस्तेमाल, सिविल एविएशन ने PIA को नोटिस जारी कर दिया। बैंक लॉकर्स में असली की जगह जाली सोना रख दिया गया। FIA गुजरावाला ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साकिब गैंग का मास्टरमाइंड है। बैंक अमले के मिले होने का इंकशाफ। 21 करोड़ 50 लाख की करप्शन की गई। अब तक 7 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस उसे मिलेगा जो गाड़ी चलाना जानता हो। ट्रैफिक पुलिस ने मुल्क की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट कार तैयार कर ली। उसमें 5 कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन भी नस्ब है। नौ मई हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। बानी पीटीआई की सियासी गुफ्तगू, अदालत ने रोका तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था। बाइकआउट के बाद वकला सफाई अदालत से चले गए। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। डिवीजन के लिए 105 बसें मुख्तस, शहर में 60 बसें दौड़ेंगी। मरीम नवाज ने कहा कि बुजुर्ग खवातीन और तलबा मुफ्त सफर कर सकेंगे, इसमें वाईफाई की सहूलत भी होगी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। मोदी की फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज के जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात उसकी इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलविस हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गईं। इस्लामाबाद के 5 जजेस ने इंफरादी तौर पर दरख्वास्तें दी। जस्टिस मोहसिन ने बताया रूल्स के मुताबिक एक दरख्वास्त में फरीक नहीं बन सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उलझ पड़े। एक दूसरे पर लफ्जों के ताबड़तोड़ वार। वकीलों की शदीद नारेबाजी। सेक्रेटरी बार मंसूर अहमद और दीगर रहनुमा पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले सेशन का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,58,536 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पहले सेशन के इख्तिताम तक 583 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और मसनूई जहानत से बनी पहली वजीर का अलाम्बिया की पार्लियामेंट में खिताब। डेला ने कहा कि आइन को मशीनों से खतरा नहीं, असल खतरा हुक्मरानों के गैर इंसानी फैसलों से है। मैं इंसान की जगह लेने नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए हूँ। Just if there is an aggression against Pakistan, Saudi Arabia will come to help. And if there is aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. इस्लामाबाद और रियाद के इत्तेहाद का दायरा वसी। पाकिस्तान ने खलीजी ताउन कौंसिल मुल्कों को भी मुआहदे की दावत दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए भी हैं। अता तारड़ कहते हैं मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। जिनेवा में रुककर नवाज शरीफ की इयादत की और सऊदी मुआहदे से आगाह किया। शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली में खिताब शरीफ।
भारत अब ईरानी बंदरगाह चाबहार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने भारत का इस्तेस्ना खत्म कर दिया। इत्तलाक 29 सितंबर से होगा। फैसले का मकसद तेहरान पर दबाव बढ़ाना है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी, मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का इजलास। मुतासरीन को इमदादी अशिया फराहम की गई। PDMA का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 50 लाख अफराद मुतासर हुए। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोलियारों में मरकजी लूप बंद टूट गया। पानी बखरी, पीर मेहदी और दीगर देहात की तरफ बढ़ने लगा। फसलें ज़ेरे आब। बंद कदीमी गांव को बचाने के लिए बनाया गया था। कराची की सड़कें गढ़ों का गढ़ बन गईं। जिस्मानी तकालीफ के साथ साथ गाड़ियां भी खराब। मेंटेनेंस पर हजारों के अखराजात। आवाम की जेब हल्की मगर मैकेनिक्स की चांदी हो गई। रोड चलने के काबिल नहीं है। गाड़ियों का अगला हिस्सा ख़त्म हो गया है। सारे शू ख़त्म हो गए। अभी ये शू डलवा रहे हैं, अगले डिशें ख़त्म हो गई। 10-12 हज़ार रुपये गरीब आदमी महीने में कमाए तो बाइक पे लगा दे। 9 मई के 6 मुकदमात में PTI रहनुमाओं को रिलीफ। अलीमा खान, अजमा खान और आजम स्वाति को अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। ATC रावलपिंडी में GHQ हमला और 9 मई केसेस की समाअत। कोहाट की कोयले की कान में 3 अफराद जाबाहक हो गए। मजदूर को बचाने के लिए 2 रेस्क्यू एहलकार उतरे मगर अपनी जान की बाजी हार गए। दीगर एहलकारों ने लाशें निकाल ली। कोयले की कान में पानी भर गया था। फैसलाबाद में सूरज की जहरीली गैस से 3 मजदूर जाबाहक। फार्म हाउस के कनेक्शन पर काम कर रहे थे। मरने वालों की शनाख्त जुल्फिकार, नईम और अंसर के नाम से हुई। वाकया थाना सदर के हुदूद में पेश आया। रावलपिंडी में कब्र की बेहुरमती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। जादू टोने के लिए बच्ची की कब्र खोदी थी। मैयत की बेहुरमती का तयन फोरेंसिक रिपोर्ट से किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान की जमानत मंसूख करने का केस। अदालत ने जमानत मंसूख करने की अपील मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जमानत से मुलजिम के दीगर मुकदमात भी कमजोर हो सकते हैं। लाहौर के जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट किया गया। रहमत अली के पहले लिवर ट्रांसप्लांट भी हो चुका है। आइसोलेशन वार्ड कायम। मंकी पॉक्स मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। गजा में यहूदियों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम। बमबारी से मजीद 50 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इजरायली फौज का मशरिकी मज़ाफ़ात पर कब्जा। रफा में गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। सेहूनी मेजर समेत 4 फौजी हलाक। गजा की बंदरबांट का अमरीकी और इजरायली मंसूबा। यहूदी वजीर खजाना कहते हैं कि इलाके को मुनाफा बख्श रियल एस्टेट में तब्दील किया जाएगा। कहते हैं कि जंग पर बहुत रकम खर्च हुई, जमीन की फरोख्त से मुनाफा मिलना चाहिए। गजा की तकसीम पर अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीका की गजा जंगबंदी की मुखालफत। सलामती काउंसिल में करारदाद 6ठी बार वेटो कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार अफसोस। कहा कि गजा में गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बैग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। ये चीन की न्यूक्लियर साइट के करीब है। अमरीकी सदर की बरतानवी वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप की बात पर कियर स्टार्मर हक्का बक्का रह गए। We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. श्रीलंका ने अफगानिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। मोहम्मद नबी की धुआंधार बैटिंग भी काम ना आई। 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंच गए। आज भारत और ओमान की टीमें टकराएंगी। एक ओवर में 5 छक्के खाने वाले श्रीलंकन बॉलर को सदमा। जुनैद के वालिद हार्ट अटैक से चल बसे। वो फौरी तौर पर वतन वापस रवाना हो गए। खिलाड़ी ने 4 ओवर्स में 49 रन के एवज 1 विकेट हासिल की थी।
यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी। बार्सिलोना ने न्यूकैसल को 2-1 से हरा दिया। रैशफोर्ड ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने नापोली के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। स्नोकर की शौकीन वफादार मगर चालाक मानो बिल्ली मालिक के गलत शॉट पर भी बॉल होल में डाल दी। आखिर में अपने पंजे को स्टिक बना लिया। और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में रंगों की कहकशा। लग्जरी ब्रांड्स ने स्प्रिंग समर कलेक्शन पेश कर दी। मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।